Hello everyone, so let's get started with profit and loss discounts. Now discount जो है एक बहुत सिंपल सा सेक्शन है प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसमें कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। अगर आपने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज किया हुआ है तो ये उसका ही एप्लीकेशन है, दैट इज़ इट। नया इसमें कुछ भी नहीं है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें डिस्काउंट का कंसेप्ट ऑलरेडी आता है। तो चलो समझते हैं इस चीज़ को। एक सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। चलो क्या है एग्जाम्पल। अ शॉपकीपर बाइज अ सर्टेन आर्टिकल एंड मार्क्स इट अप बाय 50%. While selling he gives a discount of 20%. Find his profit और लॉस परसेंटेज। तो जब हम बोलते हैं ना मार्क्स इट अप बाय 50%, इसका मतलब क्या है? कोई भी शॉपकीपर क्या करता है, लेट्स से एक कपड़ा व्यापारी है, क्लॉथ मर्चेंट है, वो कपड़े बेचता है। तो वो क्या करता है, वो कहीं होलसेल की शॉप से या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से सामान खरीदता है, ठीक है। लेट्स से कोई बंदा है शॉपकीपर, उसने कोई आर्टिकल है या कोई पीस ऑफ क्लॉथ है 100 रुपये का खरीदा। अब जब क्वेश्चन बोलता है ना ही मार्क्स इट अप बाय 50%, मतलब क्या कि जो उस पर वो टैग लगाएगा वो कितना होगा, 50% ज़्यादा प्राइस का टैग लगाएगा। जैसे मॉल्स में आप जाते हो, मॉल्स में जब आप कपड़े खरीदने जाते हो, सेल लगी होती है, तो क्या होता है, जो कपड़े होते हैं उस पर एक टैग लगा होता है कि MRP इतना है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो वो जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस निकालने लिखने का फॉर्म, जो लिखने का तरीका है, उसको बोलते हैं मार्किंग इट अप। तो मान लो 1000 रुपये की शर्ट होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, उसको वो 2000 का टैग लगा देते हैं। तो ये 1000 का जो 2000 किया ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मार्किंग अप, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मान लो 100 रुपये का आर्टिकल था, शॉपकीपर ने क्या किया, इसको 50% मार्कअप किया, यानी 50% इसका प्राइस बढ़ा दिया। तो कितना हो गया, ये 150 हो गया, करेक्ट। नाउ ये क्या है समझो, ये थी शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस। ये क्या है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या मार्क्ड प्राइस भी बोल सकते हैं, या लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन ये तीनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मार्क प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, वाइल सेलिंग, जब कोई कस्टमर आया इस दुकानदार के पास और कस्टमर ने ये आइटम खरीदना चाहा, तो दुकानदार क्या करता है, ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो इस 150 रुपए पे 20% का वो डिस्काउंट दे देगा, 1/5 ऑफ 150, यानी कि 30 रुपए का डिस्काउंट देगा। तो फाइनली ये जो कस्टमर है उसको शर्ट कितने की पड़ेगी, 120 की। तो शॉपकीपर के लिए क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस 120 हो गया फॉर द शॉपकीपर। तो इस प्रोसेस में शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हुआ क्या, 100 रुपए की चीज उसने कितने में बेची है, 120 रुपए में बेची है। तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना हुआ, +20%, करेक्ट। और हम ये सक्सेसिव में ऑलरेडी देख चुके हैं, ये जो पूरी चीज है ये कुछ नहीं है बट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। एक नंबर को पहले 50% बढ़ाया, फिर सक्सेसिवली 20% कम कर दिया, तो ओवरऑल चेंज कितना आएगा, राइट। तो हमने सक्सेसिव के केस में देखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ओवरऑल is multiplication factor for the first change into multiplication factor for the second change. तो यहां पर ओवरऑल की जगह आप बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर मार्किंग अप इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर डिस्काउंट, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला परसेंटेज का जो सेकेंड पार्ट है वो अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करके समझते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था फाइंड हिज प्रॉफिट लॉस परसेंट, प्लस आ रहा है मतलब प्रॉफिट है कितने का, 20% का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो अब अगर इसको जनरलाइज करें हम तो क्या होगा, यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस को m% बढ़ाएंगे या मार्कअप करेंगे तो मार्क प्राइस मिलेगा, और मार्क प्राइस तो यहाँ पर जो रिलेशन बनता है, ये जो फर्स्ट चेंज है, फर्स्ट परसेंटेज चेंज है, इसमें फाइनल नंबर मार्क प्राइस इज इनिशियल नंबर कॉस्ट प्राइस इंटू 1 + m/100। सिंपल परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला है वो लग गया। अब यहीं पर मार्क प्राइस को d% कम करेंगे, डिस्काउंट d% का है, d% कम करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा।
तो अब यहां पर एमपी को d% कम किया, तो डिस्काउंट का बेस हमेशा होता है मार्क्ड प्राइस। तो यहां पर फाइनल नंबर क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जो कि होगा 1 माइनस डी बाय 100। ठीक है, होप ये क्लियर है। अब इसमें हुआ क्या, इस प्रोसेस में कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जो है उसमें मानो अगर p% का प्रॉफिट होता है, तो डायरेक्ट वाला अगर हम देखें यहां से यहां डायरेक्ट गए, अगर p%, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो सेलिंग प्राइस फाइनल नंबर हो गया, कॉस्ट प्राइस इनिशियल नंबर है, तो फाइनल नंबर इज इनिशियल नंबर इनटू 1 प्लस या माइनस p बाय 100 हो जाता है। करेक्ट। तो यहीं से फिर हमारे पास निकल के आता है कि जो सेलिंग प्राइस है दैट इज कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस p माइनस p बाय 100, ये हो गया। और सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू 1 माइनस d बाय 100। और इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस यहां लिखता हूं, चलो। सेलिंग प्राइस ये आया हमारे पास, एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉस्ट प्राइस से डायरेक्ट सेलिंग प्राइस, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉस्ट प्राइस इनटू प्लस ले लेते हैं 1 प्लस p बाय 100, ये सेलिंग प्राइस है। अच्छा, यहां पर भी हम बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू 1 माइनस d बाय 100, 1 माइनस d बाय 100। ठीक है, और यहां पर इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं मार्क प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस m बाय 100। सो इंस्टेड ऑफ मार्क प्राइस मैं यहां रख सकता हूं कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस m बाय 100 इंटू 1 माइनस d बाय 100। तो अब ये भी सेलिंग प्राइस के बराबर है और ये भी सेलिंग प्राइस के बराबर है। इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस p बाय 100, यानी क्या, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फॉर प्रॉफिट इज 1 प्लस m बाय 100, यानी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फॉर मार्कअप, इंटू 1 माइनस d बाय 100, यानी कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फॉर डिस्काउंट, ये आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एप्लीकेशन है आपका। ठीक है, तो इसको देख लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर फॉर्मूला भी लग जाएगा आपका, याद हो अगर आपको, दो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ओवरऑल परसेंटेज चेंज होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। यहां a की जगह है m और b की जगह है माइनस डी, तो ये हो जाएगा m माइनस डी माइनस m इंटू डी बाय 100। ओके, तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से सॉल्व कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर बाइज अ सर्टेन आर्टिकल एंड मार्क्स इट अप बाय 50%, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट ही कैन गिव टू अ कस्टमर। तो भाई मैक्सिमम डिस्काउंट वो उतना ही देगा ताकि उसका प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव ना हो, तो प्रॉफिट हो जाए 0%, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। मैं कोई सामान खरीद के ला रहा हूं तो मिनिमम कितने प्राइस में बेचूंगा, कम से कम कॉस्ट तो रिकवर हो जाए, राइट। तो यहां पर देखो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर प्रॉफिट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर मार्कअप इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर डिस्काउंट। ठीक है, अब प्रॉफिट 0% अगर होगा तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 बाय 100 इज 1 इज इक्वल टू मार्कअप कितना है 50%, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस 50 बाय 100 इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर डिस्काउंट। तो यहां से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर डिस्काउंट हो जाएगा, यह है 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2, 3 बाई 2 इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाई 3। ओके, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर डिस्काउंट। तो अब यहां पर परसेंटेज डिस्काउंट जो है कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर -1, यानी कि 2 बाई 3 -1 इंटू 100%, दिस कम्स आउट टू बी -33.33%। तो अगर मैंने किसी आर्टिकल का प्राइस 50% बढ़ाया है तो मैक्सिमम डिस्काउंट में उसमें 33.33% ही दे सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 successive discounts of 20% each is equivalent to a single discount of how much percent? तो अब यहां पर मार्कअप कर ही नहीं रहे हैं, मार्कअप की बात नहीं कर, ऐसा नहीं कि मार्कअप नहीं कर रहे, मार्कअप की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर जो भी मार्क प्राइस होगा उस पे मैं एक डिस्काउंट ना देके 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रहे हैं 20%, तो जो भी सेलिंग प्राइस आ रही होगी वो होगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर एक ही डिस्काउंट देना होता तो वो कितना % का होता। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है ना,
तो ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज इसका फैक्टर इंटू इसका फैक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5 4/5 इंटू 4/5, ये हो गया 16/25। हेंस ओवरऑल जो डिस्काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा ओवरऑल फैक्टर ऑफ डिस्काउंट -1 इंटू 100%। तो 16 में से 25 जाएगा, 9/25 -36% हो जाएगा। ओवरऑल डिस्काउंट क्या हुआ 36% का। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे। फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ओवरऑल परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो है वो ओवरऑल डिस्काउंट होगा। a है -20 और b भी है -20, तो -20 प्लस -20 प्लस -20 इंटू -20 अपॉन 100। ये दोनों हो गए -40, ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया 400/100 यानी 4, तो -36%। ये भी आ गया -36%, ठीक है। तो इस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं डिस्काउंट के क्वेश्चंस इफ़ वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। बहुत ईजी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इफ द डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल इज इंक्रीज फ्रॉम 20% to 35%, the money realized from the sale decreases by ₹27. What is the mark price of the article? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स से द मार्क प्राइस इज m। पहले डिस्काउंट दे रहे थे हम 20%, तो भाई 20% डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 0.8 इंटू m, करेक्ट। m इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, इसका फैक्टर हो जाएगा 0.8। अब वो बोल रहा है डिस्काउंट बढ़ा दिया, अब सेम मार्क प्राइस पे डिस्काउंट 20 की जगह 35% दे रहे हैं, तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा m इंटू इसका फैक्टर जो कि होगा 0.65 इंटू m, ठीक है। चलो, तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, तो एक्चुअली जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, द मनी रियलाइज फ्रॉम द सेल डिक्रीजेस बाय 27 रुपीज। तो ये जो 0.8 की जगह अब 0.65 m मिल रहा है, ये जो मनी रियलाइज है ये कम हो रही है ना, 0.8 की जगह 0.65 हो रहा है, तो कितना डिक्रीज है 0.8 माइनस 0.65 यानी 0.15 m का डिक्रीज है, एंड दिस 0.15 m इज इक्वल टू 27 रुपीज। 27 रुपीज का रियलाइजेशन कम हो रहा है, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितना हो जाएगी 2700 डिवाइडेड बाय 15, तो ये जाएगा 3 से 900/5, तो ये हो जाएगा 180 रुपीज़। तो मार्क प्राइस कितना है 180 रुपीज़ है मार्क प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है यहाँ पर, अ ट्रेडर मार्क्स हिज वॉशिंग मशीन एट 30% अबव कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट इफ द ट्रेडर मेक्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 17%। तो प्रॉफिट का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो हो जाएगा 1.17 विच इज इक्वल टू मार्कअप का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो हो जाएगा 1.3 इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर डिस्काउंट हो जाएगा 1.17 डिवाइडेड बाय 1.3। इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा कितना 117 अपॉन 130, ठीक है। 13 से ये जाएगा 9 टाइम्स, 13 से ये जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है ना, करेक्ट। तो ये हो गया कितना 9/10। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर डिस्काउंट आ गया 9/10, हेंस परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो जाएगा 9/10 माइनस 1 इंटू 100%, विच इज -1/10 यानी कि -10%। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑब्वियसली मतलब कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है 10% यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे। जब भी आप मॉल वगैरह में जाते हो तो जो डिस्काउंट आपको मिलता है वो किस तरीके का डिस्काउंट मिलता है, या तो फ्लैट 20% 30% मिल जाता है ऐसा, राइट, या फिर इस तरीके का भी डिस्काउंट रहता है, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 4 गेट 2 फ्री, ठीक है। तो लेट्स से अगर आपके पास है बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, ठीक है। तो यहां पर
जब हम कैलकुलेशंस में आएंगे, इस टाइप का आपको कुछ स्टेटमेंट दिया होगा और आप जब कैलकुलेशंस बनाओगे तो ये स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली यूज़ नहीं कर सकते। ये डिस्काउंट इफेक्टिवली कितना % है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं डिस्काउंट है कितना %। तो इसका मतलब जो होता है कि तुमने पेमेंट किया है 2 के लिए, लेकिन तुम्हें मिल कितना गए टोटल? 3 मिल गए। यू पे फॉर टी 2 बट यू गेट 3 टोटल। तो इसमें डिस्काउंट कितना हुआ? एक फ्री में मिला। टोटल कितने लेने पर? 3 लेने पर। बेस क्या होता है? मार्क्ड प्राइस होता है। अगर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होता तो तुम्हें 3 के लिए पे करना पड़ता, लेकिन डिस्काउंट है इसीलिए सिर्फ 2 के लिए पे करना पड़ा। तो जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है, डिस्काउंट परसेंट क्या होगा कि भाई कितना डिस्काउंट मिला, यानी कितना प्राइस कम हुआ, डिवाइडेड बाय बेस। डिस्काउंट का बेस जो है वो हमेशा क्या होगा? डिस्काउंट का बेस हमेशा मार्क्ड प्राइस होगा। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? डिस्काउंट कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिल रहा है? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो बेस हमेशा क्या लेंगे हम? मार्क्ड प्राइस लेंगे, सॉरी। तो डिस्काउंट अपॉन टोटल मार्क्ड प्राइस इनटू 100%, ये होता है डिस्काउंट परसेंटेज। तो भाई यहां डिस्काउंट कितना मिला? 1 शर्ट का। कितनी लेने पर? मैक्सिमम 3 लेने पर, यानी 1/3 का डिस्काउंट मिला। तो परसेंटेज के टर्म्स में ये हो जाएगा 33.33%। ओके, दिस इज 33.33%। मतलब इसको ऐसा समझो, मान लो एक शर्ट 100 रुपए की थी, उसकी सेलिंग प्राइस 100 रुपए की थी एक शर्ट की। तो अगर तुम्हें ये डिस्काउंट नहीं होता और तुम्हें 3 शर्ट चाहिए होती तो तुम कितने रुपए पे करते? 300 पे करते, ठीक है। लेकिन ये डिस्काउंट होने के कारण तुम्हें सिर्फ 2 शर्ट के लिए पे करना पड़ा। तो ये तुम्हारी मार्क प्राइस होती टोटल, ये तुम्हारी टोटल सेलिंग प्राइस हो गई। तो 300 की चीज़ तुम्हें 200 में मिल गई, तो 100 रुपए का डिस्काउंट हुआ ऑन अ बेस ऑफ 300। तो 1/3 का डिस्काउंट हो गया, यानी 33.33% का डिस्काउंट हो गया, राइट। तो यहां पर इसको जनरलाइज करें, अगर बाय एक्स गेट वाई फ्री, तो एक्स के लिए तुमने पे किया है और टोटल कितने मिल गए तुम्हें? एक्स प्लस वाई। तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट है वाई का ऑन अ बेस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया डिस्काउंट परसेंटेज, करेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, अ शॉप रन्स अ डिस्काउंट बाय 2 गेट 1 फ्री। तो ये तो अभी एग्जाम्पल देख ही लिया। डिस्काउंट कितना है यहाँ पर? यहाँ डिस्काउंट है 1 आउट ऑफ 3, यानी 1/3 ऑफ 100%, विच इज 33.33%। नेगेटिव नहीं लगा रहा, वो समझ में आ रहा है कि डिस्काउंट है। वहीं अगर ऐसा हो बाय 3 गेट 2 फ्री, 3 के लिए पे करने पर 2 एक्स्ट्रा फ्री मिल रही हैं, तो फ्री कितनी है? 2 की। तो डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा 2 फ्री है। टोटल कितनी मिल रही है? 5 लेने पर। तो 2/5 का डिस्काउंट है, यानी कि 40% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स भी आते हैं बीच बीच में, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 2 फ्री एंड सो ऑन। चलो, तो यहां देखते हैं एक एग्जांपल। अ शॉपकीपर सेल्स 120 आर्टिकल्स एट अ प्राइस ऑफ 250, ठीक है। टू द पर्सन्स हु डू नॉट बार्गेन, ही डज नॉट गिव एनी डिस्काउंट एंड मेक्स 50% प्रॉफिट ऑन ईच आर्टिकल। तो जब वो नो डिस्काउंट दे रहा है, व्हेन ही गिव्स नो डिस्काउंट, ठीक है, तो नो डिस्काउंट के केस में सेलिंग प्राइस उसकी 250 है, तो व्हाट वुड बी हिज कॉस्ट प्राइस? भाई प्रॉफिट हो रहा है उसको 50% का। ये जो भी सेलिंग प्राइस है 250, बेचने पे 50% का प्रॉफिट हो रहा है। देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस इज 250 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 1 + 1/2, यानी कि 3/2। तो 500/3 रुपीज़ पर आर्टिकल की इसकी क्या हो जाती है? कॉस्ट प्राइस हो जाती है। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, करेक्ट। 120 ईच एट द प्राइस ऑफ 250 एंड मेक्स 50% प्रॉफिट, फाइन। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है? टू दोज हु बार्गेन, तो जो बार्गेन करते हैं उनको वो कुछ डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस उसकी आ गई 500/3। नॉर्मली वो 50% प्रॉफिट में बेचता है, तो ये 50% प्रॉफिट क्या हो गया उसका? मार्किंग अप हो गया, ठीक है। तो उसकी जो मार्क प्राइस है ना, जो लिस्ट प्राइस है, वो 250 है। अब इस पे वो डिस्काउंट दे रहा है। कितना डिस्काउंट दे रहा है? 20% स्टैंडर्ड डिस्काउंट दे रहा है।
तो 250 का 20% डिस्काउंट यानी 50 रुपीज़ कम हो जाएगा, तो 200 रुपये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। फाइन, चलो इसके आगे क्या दिया हुआ है, इफ 1 in 4 customers does not bargain, find his profit percentage of selling all the 120 articles। ठीक है, फाइन। अब हो क्या रहा है, अगर टोटल 4 कस्टमर्स आ रहे हैं, 1 in 4 does not bargain, 4 कस्टमर आ रहे हैं तो एक बार्गेन नहीं करा, 3 बार्गेन कर रहे हैं, तो हमें ये निकालना है उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो आउट ऑफ 120 आर्टिकल्स, एक्चुअली जब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है ना, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स डज नॉट मैटर, ये तो अपन देख चुके हैं। परसेंटेज प्रॉफिट तो रेशियो होता है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स डज नॉट मैटर। तो 120 की जगह मैं 4 आर्टिकल्स ले लेता हूँ, क्योंकि 4 कस्टमर्स की हम बात कर रहे हैं, राइट। इसमें से एक कस्टमर है जो बार्गेन नहीं करेगा, 1 कस्टमर वो बार्गेन नहीं करेगा तो उसको डिस्काउंट नहीं देंगे, तो इस एक कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगी, 250 रहेगी। ठीक है, और बाकी के जो 3 कस्टमर्स आएंगे वो बार्गेन करेंगे तो उन्हें डिस्काउंटेड प्राइस में देंगे हम। डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगी, 200 रुपीज़। तो यहाँ पर तो एक ही कस्टमर है तो 250 रुपीज़ की इनकम होगी, यहाँ 3 कस्टमर्स हैं तो 600 रुपीज़ की इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरा, 850 रुपीज़ हो गया टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा इन 4 आर्टिकल्स का, भाई एक का कॉस्ट प्राइस कितना निकाला हमने, 500/3, तो 4 के लिए हो जाएगा इंटू 4 यानी 2000/3 हो जाएगा। फाइन, चलो तो अब मुझे ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस -1 × 100%। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जो फाइनल नंबर अपॉन इनिशियल नंबर है, SP अपॉन CP। तो सेलिंग प्राइस ये है 850 अपॉन CP 2000/3, तो 850 अपॉन 2000/3, ये ऊपर जाके इंटू 3 हो जाएगा, -1 × 100%, तो ये हो गया 2550, है ना, 2550 माइनस 2000, तो 550 अपॉन 2000 इंटू 100%, 00 कैंसिल्स आउट, 0 कैंसिल्स आउट, 55/2 इज 27.5%, ये हो जाएगा ना 2754, राइट। तो यहाँ पर जो फाइनल ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है, इफ 1 in 4 customers does not bargain, find profit percent, वो हो जाएगा 27.5%। 4 के लिए जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना, 120 के लिए भी वही प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एग्जांपल, सॉरी, if discount percent on an article is equal to the profit percent and the ratio of cost price and the mark price is 8:13, then find the cost price of the article if the selling price is 120। ठीक है, तो हमें पता है कॉस्ट प्राइस को मार्कअप करते हैं तो मार्क प्राइस मिलता है, इस पे डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस मिलता है। अब ये दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो 8:13 है, तो कॉस्ट प्राइस 8x मान लेते हैं, मार्क प्राइस 13x होगा, सेलिंग प्राइस दिया ही हुआ है 120। ठीक है, फिर ये दिया हुआ है डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। ओके, तो यहाँ जो भी डिस्काउंट होगा, मान लो -X% होगा, अच्छा x नहीं ले सकते क्योंकि x तो हमने यहाँ ले लिया, कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, इसको p ले लेते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज p, डिस्काउंट है इसीलिए माइनस लगा दिया, और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो भी कितना है, p% है। न्यूमेरिकली दोनों बराबर है, ठीक है ना। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस इज दिस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है हमें, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 13x को p% कम करेंगे तो भी 120 मिलेगा, 8x को p% बढ़ाएंगे तो भी 120 मिलेगा, तो 8x को p% बढ़ाएंगे तो ये आता है, दिस शुड बी इक्वल टू 120, एंड सिमिलरली 13x को p% कम करेंगे तो ये मिलेगा फाइनल नंबर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 120, तो ये दोनों टर्म्स बराबर हो जाएंगे, करेक्ट। और ये दोनों टर्म्स बराबर हो गए तो सबसे पहले तो x का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 8p/100 इज 13 - 13p/100। ठीक है,
सो 13 माइनस 8 राइट साइड में आ जाएगा 5, और ये 13 उधर जाके ऐड हो जाएगा 21 p/100 बन जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 500/21%। तो प्रॉफिट कितना था? 500/21% था। ठीक, चलो अब निकालना क्या था? यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी थी। फाइन, तो अब ये वाला इक्वेशन पकड़ते हैं हम। 8x निकालना था, मतलब 8x निकालना था। तो 8x जो है कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 120/1 प्लस p/100। तो 1 प्लस p/100 कितना हो जाएगा? p/100 हो जाएगा 5/21। तो ये हो जाएगा 120 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 5 इज 26। 2 से कैंसिल आउट होगा ये 60, ये जाएगा 13 टाइम्स 1260 डिवाइडेड बाय 13, ये आ जाएगी हमारे पास 8x की वैल्यू। तो हमें निकालना था कॉस्ट प्राइस है 8x, सो द वैल्यू ऑफ 8x कम्स आउट टू बी 1260/13 ओवर हियर। ठीक है, देख लो इसको, समझ लो अच्छे से। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। द कंसेप्ट वाज बेस्ड ऑन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी लुकिंग एट अनदर एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज विच इज डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स। जब दुकानदार खरीदते समय या बेचते समय चीटिंग कर रहा है, अभी नॉर्मली शॉपकीपर को जो फ़ायदा होता है, जो स्टैंडर्ड तरीका है, वो इसलिए होता है कि मैं 100 रुपए की चीज़ को लाके 150 रुपये में बेचूंगा, प्राइस बढ़ा के बेचता हूँ, दैट इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। बट एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट के क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पर क्या होगा, प्राइस तो बढ़ सकता है या सेम रह सकता है, क्वांटिटी में वो चीटिंग करेगा। मान लो वो खरीद के ला रहा है सिर्फ 800 ग्राम्स, लेकिन वो उस 800 ग्राम्स को 1000 ग्राम्स बोल के बेचेगा। तो कस्टमर को लगेगा कि मैं 1 किलो लेके जा रहा हूँ, लेकिन कस्टमर एक्चुअली में 1 किलो ना लेके सिर्फ 800 ग्राम्स लेके जाएगा, पे करेगा 1000 ग्राम्स के लिए, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी उसको सिर्फ 800 ग्राम्स मिलेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, विच इज़ बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स। थैंक यू।